गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं प्रकाश परावर्तन के नियम। दोस्तों, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। कौन कौन समझते हैं? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, पहला वैसे हमें ये लिखना चाहिए था, आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया या खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और दूसरा को ये बोलना चाहिए था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उल्टा करके भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो आप ये भी पहले बोल सकते हैं और पहले ये भी बोल सकते हैं, चाहे ये लिख सकते हैं चाहे वो लिख सकते हैं, यानी दोनों लिखना पड़ेगा जब इन नियम लिखेंगे। तो इस एक मार्क का क्वेश्चन भी आता है कि प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप याद रखेंगे प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या खींचा गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद समझते हैं, अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं और समझते हैं। जैसे प्रकाश हमें पहले ये समझ लेना चाहिए दोस्तों, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम यहाँ समझ लेते हैं प्रकाश क्या होता है। इनकी परिचय के बारे में थोड़ा समझते हैं कि प्रकाश। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि अंधेरे में रखी वस्तुएं अचानक बल्ब जलने पर हमें दिखने लगती है। आखिर इसका क्या कारण है? ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, मैं इसी में आपको इशारे कुछ बताने वाला हूँ। जैसा कि अगर हम फिर बात करते हैं ऐसे ही, तो जब बल्ब जलाते हैं तो बल्ब प्रकाश उत्पन्न करता है, तो प्रकाश वस्तु पर गिरता है और वह प्रकाश उस वस्तु से होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, और जिसकी कारण से हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। अब इतना सिंपल नहीं है दोस्तों, ये जो आएगा आँख में बहुत से प्रक्रियाएं होती है जो हम इस चैप्टर में नहीं, इससे रिलेटेड चैप्टर है जो हम आगे पढ़ेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। परिभाषा अगर हम प्रकाश की बात करें तो सिंपल में हम क्या परिभाषा दे सकते हैं कि परिभाषा यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश स्रोत की बात करते हैं, तो प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत जितने भी स्रोत हैं, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं का क्या हो सकता है? प्रकाश स्रोत हो सकता है। ठीक है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को या उससे प्रकाश स्रोत कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जाओं को प्राप्त में बदला जाता है। ठीक है, विभिन्न ऊर्जाओं में बदला जाता है, आप ये ध्यान रखेंगे। में बदला जाता है, जैसे लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदल जाता है। इसी प्रकार बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिणत किया जाता है। ठीक है, अतः हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और जब प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। अब हम समझते हैं कि वस्तु, यानी दोस्तों वस्तु प्रकाश के बारे में बात करें तो संसार में सिर्फ दो प्रकार की वस्तु है, एक जिनसे प्रकाश निकलता है और एक जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है, तो देखिए इनका हम ये कह सकते हैं प्रदीप्तमान और अप्रदीप्तमान वस्तुएं। ठीक है, प्रदीप्तमान वस्तुएं जो वस्तुएं हमेशा प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी निकल रहा होता है। ठीक है, उस वस्तु को प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाती हैं। वह वस्तु क्या कहलाती है? प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, इनसे हमेशा प्रकाश निकल रहा होता है। बिजली का जलता हुआ बल्ब, ठीक है, जलती हुई मोमबत्ती भी, आप देखे होंगे जब जलती हुई मोमबत्ती को
अगर एक बार जला दीजिए तो वह कुछ देर तक, काफ़ी देर तक वह जलते रहता है। ठीक है, अब समझते हैं अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तुएं। अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तुएं क्या होती है? तो जो वस्तु, यानी वह वस्तु, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। प्रकाश क्या कर सकता है? ये उत्सर्जित नहीं करता है, अर्थात इस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है, तो उस वस्तु को अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधा इत्यादि सबसे प्रकाश नहीं निकलता है। अब एक छोटा सा पॉइंट समझते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होती है। प्रकाश प्रकीर्णन को समझने से पहले हम यह कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है ना दोस्तों, वह एक सीधी रेखा में अंकन करता है, और उनके रास्ते में कोई कण अगर उपस्थित हो जाता है तो वह कण से टकराने के बाद क्या होता है? प्रकाश चारों ओर बिखर जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस जो क्रिया, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। यानी जो सूक्ष्म कण होते हैं उनके अणुओं या धूल कणों से पड़ता है तो वे क्या, कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और बाकी को चारों ओर विकृत करते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। या हम यह कह सकते हैं कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है, जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकलता है, निकल कर किसी वस्तु पर पड़ती है तो वह वस्तु उस प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, बाकी बचे प्रकाश को चारों ओर बिखेर देता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। प्रकाश की किरणें क्या कहलाती है? प्रकाश की किरणें परिभाषा को समझते हैं। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे ये हो गया प्रकाश का किरणपुंज। प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, मुख्यतः किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखिए, अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज और अभिसारी किरणपुंज। ठीक है, फिर से प्रकाश का किरणपुंज की 3 प्रकार होते हैं: अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज। अगर बात करें यहाँ हम अपसारी किरणपुंज की, तो जब किसी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश किरण निकलकर आगे की ओर फैलती हुई चली जाती हैं तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर से मतलब जो बंद होता है, और सारी मतलब जैसे उनको छोड़ेगा तो वह क्या हो जाएगा? वह फैलता हुआ चले जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रकाश किरण होता है उससे प्रकाश अपसारी किरण पुंज कहा जाता है। फिर से जब किसी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर आगे की ओर फैलती हुई चली जाती है तो इस प्रकार के किरण पुंज को अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे समांतर किरण पुंज, इनकी बात करते हैं तो आप जानते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या होता है। समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणों एक दूसरे के समांतर होती है। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश एक दूसरे के समांतर होती है। तो ध्यान रखेंगे, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए जैसे कि उदाहरण में हम देख सकते हैं कि ये एक समांतर है, और अभी हम देखते हैं कि अभिसारी किरणपुंज। इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें
एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं कि ये बहुत सारे प्रकाश किरण हैं जो ए बिंदु यहाँ आकर के मिल रहा है। तो ऐसे प्रकाश किरण के पुंज यानी किरण के समूह को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। फिर से इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है।